था उसको समझे। फ्लूइड, फ्लूइड का मकसद होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो फ्री टू मूव हो। आई बात समझ में? हमने मैटर के 3 स्टेट्स पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कह सकते क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मींस के दे कैन ओनली वाइब्रेट बट दे कैन नॉट मूव। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स दे कैन इजीली मूव। ये मूव कर सकते हैं, तभी हम उनको कहते हैं मिला के फ्लूइड्स। आई बात समझ में? तो गैसेस और लिक्विड्स का मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लूइड्स। अब इन फ्लूइड्स में प्रेशर क्या होता है और कैसे होता है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इधर देखें, मैंने सपोज कि ये कोई भी एक कंटेनर है या आप स्विमिंग पूल कर लें, कुछ भी कर लें, ये पूरा का पूरा हमारे पास है, ठीक है। अब इधर देखें, सपोज इसमें इतना जो है ना ये है पानी, दिस इज द वाटर। अब वाटर का है या कोई और जो भी आपके पास लिक्विड है, कोई भी आप एक लिक्विड सपोज कर लें। इधर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, ये होगी इसकी हाइट। इसको हम हाइट भी कहते हैं, या फिर हम इसको डेप्थ भी कह सकते हैं कि ये कितना डीप है, यानी कि कितना नीचे होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेप्थ, यहाँ पर आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। अब इधर देखें, जब भी पानी या गैस के मॉलिक्यूल्स, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मूव करते हैं तो वो लेयर्स के शेप में मूव करते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला लेयर होता है, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, सही है। ये वाले क्या होंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे। इधर देखिए, हम सपोज करें ये मॉलिक्यूल्स यूं होते हैं, यूं सपोज, ठीक है। फिर जो दूसरा लेयर होगा, यानी कि नीचे वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिर कैसे होंगे, यूं, ठीक है। अब इधर देखें, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनको कोई नीचे खींच रहा होता है। कौन खींच रहा होता है, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। और इनको ऊपर क्या खींच रहा होता है, एटमॉस्फेयर, जो हवा होती है वो इनको ऊपर खींच रही होती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जाते, इनके साथ अटैच होते हैं। क्यों अटैच होते हैं? बिकॉज जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचते हैं। फिर जो इधर अगर ये मॉलिक्यूल्स हो गए, इन पे जो ये बीच वाला मॉलिक्यूल है, इन पे कितनी फोर्सेस होती है, इनको ये नीचे वाला भी खींच रहा होता है, ऊपर वाले भी इसके ऊपर जोर दे रहे होते हैं, तो इट मींस कि इसके ऊपर डबल फोर्सेस हो जाती हैं। अब जितना हम नीचे जाएंगे, इधर देखो, अगर हम यहाँ पे पहुंच गए बिल्कुल नीचे, तो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस होंगी, यानी कि इस मॉलिक्यूल का भी वजन इसके ऊपर होगा, इसका भी इसके ऊपर होगा और इसका भी इसके ऊपर होगा। यानी कि जितना हम डीप जा रहे हैं, जो डीप वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों प्रेशर ज्यादा है? क्योंकि इनके ऊपर फोर्स बढ़ती हुई जा रही है। आई बात समझ में? तो अब याद कर लें, चाहे हमारे फ्लूइड्स में गैस मॉलिक्यूल्स या फिर अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, जितना हम डीप जाते हैं उतना प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है ये मैंने पिक्चर्स में समझा दिया। चाहे हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हो या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो, इन लेयर्स में मूव करते हैं। लेयर्स में जो ऊपर वाला लेयर होता है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी जोर नहीं दे रहा, सिर्फ हवा, जो एटमॉस्फेयर, गैसेस कोई प्रेशर दे रही होती है बस। और हमें पता है कि जो गैसेस की प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम लोग, लेकिन जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स इनको खींचते हैं उनकी जो फोर्स है वो ज्यादा होती है, सही है। तो जो लिक्विड्स का प्रेशर होगा वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेप्थ के। डी का मकसद हो गया यहाँ पे डेंसिटी। फिर आ जाओ, अगर ये पानी है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं। अगर ये पानी की जगह हम सपोज कर रहे हैं कोई दूसरा लिक्विड होता, इंस्टेड ऑफ वाटर, अगर हम इसको कहते हैं कि ये हमारा है मोबिल, या थोड़ा सा और कर रहे हैं आप, इसको कर रहे हैं मिल्क। अगर ये मिल्क है, अब मिल्क क्या होता है, वो डेंसर होता है पानी से, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मुझे सुने, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। डेंसिटी ज्यादा का मकसद क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स उसके एक दूसरे के करीब होते हैं। अब अगर वो करीब होंगे तो अगेन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, लाजमी बात है कम होगा। आई बात समझ में? तो अब याद कर लें कि जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड होता है वो डेप्थ के यानी कि डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पानी के जितने हम डीप जाएंगे, अंदर जाएंगे, उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, वो बढ़ता हुआ जाता है। और जितना वो गाढ़ा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है।
सही है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में बात है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और कांस्टेंट देते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या देंगे, स्मॉल जी। स्मॉल जी का मकसद होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब कि इधर देखें, अगर ये कंटेनर है तो नीचे हमारा सरफेस ऑफ अर्थ तो होगा ही होगा, और सरफेस ऑफ अर्थ क्या करता है, वो हमेशा ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि चीजों को अपनी तरफ नीचे खींचता है। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू था वो कितना होता है, 9.8 मीटर। इधर देखें, अब इसमें कोई क्वेश्चन आसान है, ये बस टॉपिक इतना ही था, लेकिन एक्स्ट्रा आप समझते हैं। इधर देखें, सारे दरवाजे बंद करो प्लीज। अब इधर देखें, अब अगर मैंने कोई बाहर से बॉल उठाया और फेंका इस पानी के अंदर, तो क्या होगा, वो अंदर जाएगा नहीं। अगर वो बॉल हल्का है तो वो क्या करेगा, तैरता रहता है, सही है। अगर उसका वजन ज्यादा होगा तो क्या करेगा, अंदर। अब इधर देखें, दो बातें जो आपको याद करनी है, एक होता है वेट और दूसरा होता है एरिया, सही है। अब जो भी हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अगर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज्यादा है उसके अपने एरिया से, या जो उसका वेट है वो कम है उसके एरिया से, तो क्या होगा, अगर वेट ज्यादा होता है एरिया से तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा। आई बात समझ में। और अगर वेट कम होगा, एरिया ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, फ्लोट। अब ये समझें, फ्लोट माना तरंग दो। ये मार्कर मैंने उठाया, मैंने पानी में डाला, ये तो डूब जाएगा। इतनी बड़ी कश्ती क्यों नहीं डूबती है, हालांकि कश्ती का तो वजन ज्यादा है मार्कर से। इसका एरिया है थोड़ा, इसके वेट के हिसाब से इसका एरिया है कम, वेट है ज्यादा, तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा। और जो कश्ती है उसका वेट उसके एरिया से कम होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, तभी वो क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। अब जितना वजन होता है ऑब्जेक्ट का और जितना उसका एरिया होता है, उस हिसाब से ये जो लिक्विड्स होता है ना, लिक्विड्स ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपथ्रस्ट, यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। इस अपथ्रस्ट फोर्स का दूसरा नाम होता है बायोलेंट फोर्स। ठीक है, बायोलेंट फोर्स। बायोलेंट फोर्स इधर देखो, हम अगर ये मार्कर भी पानी में फेंकते हैं तो आवाज होता है बहुत बड़ा। अब क्यों होता है वो आवाज, क्योंकि जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये इसको ऊपर फेंकते हैं कि बाहर जाओ, निकलो बाहर। लेकिन क्योंकि इसका वजन ज्यादा होता है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की फोर्स होती है अपथ्रस्ट, उनको ऊपर धकेलने की फोर्स वो कम हो जाती है, और ग्रेविटी की वजह से ये फिर नीचे चले जाते हैं। आई बात समझ में। तो अपथ्रस्ट या बायोलेंट फोर्स का मकसद क्या हो गया, कि वो फोर्स जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए लगाते हैं। आई बात समझ में। अब इधर देखें, अगर एक स्विमर यहाँ पे तैर रहा होता है, सपोज अंदर अगर वो तैर रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी मर्जी से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। वो क्यों नीचे क्यों नहीं चला जाता, अब वो क्या करता है, उसको एक टेक्निक होती है, उसको अपने वेट और एरिया में बैलेंस रखना पड़ता है, और उसको पता होता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं मुझे कितनी अपथ्रस्ट फोर्स दे रहे हैं। आई बात समझ में। यानी कि पानी की अपथ्रस्ट फोर्स के मुताबिक वो अपने आप को बैलेंस करके और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में चल रहा होता है। क्लियर है बात। तो ये थी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बात दैट आई टोल्ड यू। फ्लूइड्स का जो प्रेशर होता है उसका जो फार्मूला हमने पढ़ा वो ये वाला पढ़ा। अब इधर देखें, हमने प्रेशर के फार्मूले ये पढ़े। एक मैंने पढ़ाया कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और जो प्रेशर का यूनिट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो भी पास्कल होगा। और अगर हम फ्लूइड्स का प्रेशर पढ़ते हैं तो प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाता है, रो डी और जी, और इसका यूनिट भी क्या होगा, ये भी यूनिट हमारा पास्कल ही होगा। ठीक है, इधर ये बातें याद कर लें कि इस रो का मकसद होता है डेंसिटी,
और डी का मकसद एच यहाँ पे हाइट। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ये मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हाइट का मीटर। आई बात समझ में? तो डेंसिटी को रो से हम डिनोट करते हैं, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ा दिया। सो फिलहाल इस चैप्टर में हमने ये वाले फार्मूले पढ़े और हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा कि F बराबर होता है K और X के। K का मकसद क्या होता है, मास स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि जो भी हम स्प्रिंग का कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट यूज करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ये गिवन होता है हमेशा में। सही है? हम X तो एक्सटेंशन है ना, मैंने बताया। अब now if you have any question you can ask. कोई क्वेश्चन? 10 मिनट एक्स्ट्रा पड़ेंगे, टाइम हो आखिरी टॉपिक का चैप्टर, जो चैप्टर देखें। हाँ सुने, जब भी हम कोई भी चीज इसके अंदर डालते हैं ना, तो जो पानी होता है वो मॉलिक्यूल्स को उसके वेट के हिसाब से ऊपर ही उठाता है। आई बात समझ में? अब ये जो पानी, हाँ एरिया, वो तो मैंने यहाँ पे पहला ये रूल तो लिख दिया, ठीक है। अब जितना एरिया होगा उस हिसाब से, मिसाल के तौर पे हम बोट का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम बोट इसमें डालते हैं तो बोट सपोज इतनी नीचे चली जाती है, ये इतनी नीचे होती है पानी के, और ये फिर इसका पोर्शन होता है ऊपर। सर प्लीज समझो, ये सपोज कि हमारी ये बोट, जब हम बोट डालते हैं तो वो इतनी पानी के अंदर होती है। इसका मकसद क्या हो गया कि ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे सरफेस वाले, ये इस बोट को नहीं उठा पा रहे थे, यानी तो उठा नहीं पा रहे थे का मतलब अब तक फोर्स नहीं दे पा रहे थे। फिर इन्होंने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की भी मदद ली कि मुझे उठाने में मदद करो इसको, बोट को, ठीक है। अब इतने मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे और फिर ये ऊपर हमारी बोट चल रही होती है, तो ये मॉलिक्यूल्स इसको क्या करते हैं, उठाते हैं। उठाने का मकसद हो गया अब थर्स्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। आई बात समझ में? अब इस केस में क्या है, इसका वेट जो होता है वो कम होता है, एरिया ज्यादा होता है। अब अगर हम वेट बढ़ाते हो जाएंगे तो ये नीचे आता जाएगा। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स फिर इनकी हेल्प लेंगे, भाई मदद करो, नहीं उठा पा रहे हैं उस बोट को। लेकिन फिर अगर और वजन ज्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, फिर ये जो ग्रेविटी है ना अर्थ वाली, ये इनको खींच देगा। आओ फोर्स का मकसद ये हो गया कि पानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। बस सर प्लीज, बोट अंदर चली जाती है, वो तो तैरती रहती है ना, तैरती क्यों तैरती, क्यों? क्योंकि पानी ने उठाया हुआ है। इधर देखें, मैंने ये उठाया, अरे बाबा इधर सो, मैंने ये उठाया, क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं इसको उठा पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये उठाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, ये मेरे ऊपर आके गिर जाएगा, यानी कि मेरे हाथों में इतनी फोर्स नहीं थी कि मैं इसको उठा सकता, अब तक फोर्स नहीं थी। सही है? तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, उठाते हैं चीजों को, जैसे हम उठाते हैं। लेकिन अब कितनी वो फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस फोर्स को कहते हैं कि होती है अपथर्स्ट। ओके, अब तो आगे देखें, स्विमर वाला मैंने कहा, इधर देखें, जब स्विमर यहाँ पे चलता है ना अंदर, तो पानी उनको इधर देखें, पानी उनको फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ऊपर धकेल रहे होते हैं। अब वो क्या करता है, अपने आप के वेट को और एरिया को इस तरीके से मैनेज करता है, मुझे सुने, इस तरीके से मैनेज करता है कि वो नीचे ड्रॉन भी नहीं होता और बिल्कुल ऊपर जाता है जब उसकी मर्जी होती है तब। यू माइट सी कि स्विमर
विदाउट वर्किंग ऑफ हिज आर्म्स एंड लेग्स वो मूव नहीं कर पाता, वो नीचे चला जाएगा। अगर उसको स्विम करना होता है समटाइम्स उसको अपनी सांस बंद करनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ टेक्निक्स करनी पड़ती हैं। अच्छा हाथ है जो पैर जो लंबे कर देता है ताकि उसका एरिया जो वो बढ़े। अब अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वो फ्लोट करता रहता है, वो अपने आप को बैलेंस रखता है। अगर उसका एरिया कम हो गया, अपने आप को बंद कर लेता है, तो वो सिंक हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा। आई बात समझ में? तो जितने भी हमने ये पढ़े मॉलिक्यूल्स, ये अपथर्स प्रोड्यूस करते ही करते हैं। अब वो किस हिसाब से डिपेंड करती है अपथर्स फोर्स? जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट आता है उसके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना वजन ज्यादा होगा उतनी अपथर्स फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा वो क्या करेंगे, उसको अपथर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो फिर नीचे चलेगा। ओके हाँ नहीं ना लुटाई ना सर गली के सामने ये तेरे को बुढ़े लोग आगे लुटाई बात वो तो बुरी बात है। तो एक टेक्निक होती है, देखें अगर ऐसे ही हमें टेक्निक होती है, अब वो भले अगर मींस दे आर अनएजुकेटेड लेकिन उनको पता होता है कि उसमें तैरना कैसे है, बताया अच्छा छोकराnya kapan digodain noda ये भी जो पढ़ाया लास्ट टेस्ट वाला अभी भी नहीं पढ़ा हौसला, मैंने यहाँ पे ये फार्मूले लिखा है टेस्ट चैप्टर में ये पढ़े इसमें नहीं है, इससे पहले पढ़ा था पिछले बोर्ड में जो पढ़ा था